आज का विषय है संथाल जनजाति का आर्थिक जीवन। संथाल बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, किंतु इनका मुख्य स्थान संथाल परगना है। शायद इसीलिए इस जिले का नाम संथाल परगना पड़ा। इसके उत्तर में भागलपुर और पूर्णिया जिले हैं, दक्षिण में वर्धमान और धनबाद, पश्चिम में मुंगेर तथा पूरब में मालदा और मुर्शिदाबाद है। संथाल परगना एक ऊंचे पठार पर बना हुआ है, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक एक पहाड़ी श्रेणी चली गई है। इस जिले को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पहाड़ी जमीन, चौरस जमीन और निचली जमीन। राजमहल सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 500 से 800 फुट तक है। इस जिले में साल के पेड़ मिलते हैं। संथाल लोग अधिकतर गांव में बसे हैं। एक गांव में कुछ टोले होते हैं जिनका सरदार एक मुखिया होता है। इनके घर एक दूसरे से सटे होते हैं। इन घरों के दरवाजे गांव की गली के समान सामने होते हैं। गलियां इतनी चौड़ी होती है कि उनमें एक साथ 2 बैलगाड़ियां जा सकती है। प्रत्येक मकान में एक बड़ा कमरा और उसके साथ ही एक छोटी सी कोठरी होती है, जिसमें ये लोग अपने बहुमूल्य वस्तुओं को रखते हैं। मकान के दूसरे भाग में गौशाला होती है। चोरी के भय से लोग मकान की खिड़कियां नहीं बनाते हैं। दीवार में ताखे बनाकर बोतल आदि रखते हैं। साधारणतः इनके मकान मिट्टी के होते हैं। छत को साल की लकड़ियों और बांस से पाटा जाता है, लेकिन अब इनके यहाँ अच्छे मकान भी बनने लगे हैं। ये लोग घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। इनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। इनका मुख्य भोजन चावल, दाल और पशुओं का मांस है। साधारणतः ये लोग बिल्कुल मामूली खाना खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मांस के लिए ये भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि का व्यवहार करते हैं। ये लोग दिन भर में 3 बार खाते हैं। संथालों को पशुओं को पालने का अत्यंत अधिक शौक है। ये लोग गायों और भैंसों की रखवाली इसलिए करते हैं कि उनके द्वारा इन्हें कृषि में बड़ी सहायता मिलती है। ये लोग तोता भी अधिक पालते हैं। ये लोग साधारणतः खेती मजदूरी करते हैं और बड़े उद्योगी तथा परिश्रमी होते हैं। काम करते समय ना तो इन्हें जाड़े का ख्याल रहता है और ना गर्मी का और ना बरसात का। इनका जीवन सुखी नहीं है, लेकिन ये इसी में संतुष्ट हैं। ये लोग धान, मकई, ज्वार, दलहन आदि की खेती करते हैं। अपने घरों के सामने ये लोग सब्जियां लगाते हैं। इनके खेत एक तो क्षेत्र में बहुत छोटे होते हैं और साथ ही साथ इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण ये अपनी खेती उन्नत तरीके से नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने मन मुताबिक फसल उपजा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये उसी में सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सके, उसका हमेशा कुछ न कुछ तरकीब सोचते रहते हैं। आज भी ये लोग लकड़ी के हल और बैल से खेती करते हैं। न तो इनके यहाँ खाद की कोई अच्छा प्रबंध है और न सिंचाई के अच्छे साधन ही हैं। इन्हें मजबूर होकर महाजनों से उधार लेना पड़ता है और सूद के रुपए अधिक हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इनकी भूमि धीरे धीरे उन महाजनों के पास पहुंच जाती है और इस प्रकार दिन बीतने के साथ ही साथ इनकी आर्थिक अवस्था और भी खराब होती जाती है। आज बहुत से ऐसे संथाल भी हैं जिनके पास भूमि नहीं रही और वे अब दूसरों के खेत में आकर मजदूरी करते हैं। संथाल लोग बहुत अच्छे बुनकर भी होते हैं। इनके यहाँ कपड़े का उद्योग अत्यंत उन्नत है। अपनी आवश्यकता के अनुसार ये लोग अपने कपड़े खुद ही तैयार कर लेते हैं। हिंदुस्तान में मिल के बने हुए कपड़ों का व्यवहार जब से होने लगा, इनके कारोबार भी धीमा पड़ गया। अब इनकी अवस्था उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। ये लोग तीर चलाने में अत्यंत कुशल होते हैं। संथाल लोगों को शिकार करने और मछली मारने का बड़ा शौक है।
इनके समाज में शिकार खेलना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। शिकारी लोग अपने साथ ढोल और अन्य प्रकार के बाजे ले जाते हैं। जंगल में किसी भाग को चारों ओर से घेर कर हकवा किया जाता है। ढोल और बाजों की आवाज़ सुनकर पशु निकलकर भागने लगते हैं और इसी अवसर पर ये लोग अच्छी तरह शिकार करते हैं। शिकार के समय इनके यहाँ मदिरा का भी बहुत अधिक प्रयोग होता है। हिंदुस्तान के आदिवासियों में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। संथाल परगना के अतिरिक्त ये लोग भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद, वर्धमान और पलामू में भी पाए जाते हैं। बिहार राज्य से आए ये लोग बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में भी पाए जाते हैं। साधारणतः ये लोग जंगलों के आसपास ही रहते हैं, इसलिए इनके गांव जंगलों के आसपास ही बसे मिलते हैं। ये लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इनका जीवन सादगी से भरा रहता है, लेकिन ये धार्मिक उत्सवों का बहुत अच्छा से पालन करते हैं। इनके यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार का त्यौहार होता है, जिन्हें वर्ष के विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है। और त्योहारों में ये खूब नाचते और गाते हैं और जी भरकर मदिरा पीते हैं। इस अवसर पर बकरी भेड़ों की बलि दी जाती है। इस प्रकार इनका जीवन सादगी से भरा रहता है, लेकिन ये नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने जीवन को हमेशा सुखमय बनाकर रखते हैं।